करेंगे दो ऐसे सितारों की जिनका करिश्मा अपनी ही तरह का था, राजेश खन्ना और फिरोज खान। फिरोज खान एक दमदार शख्सियत, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी अनूठी शैली से सबका ध्यान खींचा। वे सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया और उस दौर में सफलता के शिखर को छुआ जब राजेश खन्ना का जादू हर तरफ छाया हुआ था। अब सोचिए, जब ये दो दिग्गज एक साथ किसी फिल्म में काम कर रहे होंगे तो माहौल कैसा रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने लगभग 3 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें हमेशा राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में रहे और फिरोज खान को अक्सर सहायक अभिनेता के तौर पर देखा गया। हालांकि जब फिल्में रिलीज हुईं, तो फिरोज खान को भी उतनी ही तारीफें मिली जितनी राजेश खन्ना को, और यह बात काका को कुछ खास पसंद नहीं आई। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को यह एहसास हो गया था कि फिरोज खान उन पर भारी पड़ सकते हैं, और फिल्म रिलीज होने के बाद उनका यह शक सच साबित हुआ। राजेश खन्ना और फिरोज खान के फिल्मी करियर की शुरुआत में सिर्फ 6 साल का अंतर था। इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी। औरत एक ऐसी फिल्म थी जो राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने से पहले आई थी, और इसमें दोनों ने साथ काम किया था। राजेश खन्ना ने 1966 में आखिरी खत से बॉलीवुड में कदम रखा, जो 1967 में भारत की पहली ऑस्कर एंट्री भी बनी। हालांकि फिरोज खान भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे और उन्हें कभी अपना प्रतिस्पर्धी नहीं मानते थे, क्योंकि वे खुद को सीनियर मानते थे और वास्तव में थे भी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिरोज खान राजेश खन्ना से सीनियर थे, लेकिन वे कुछ कर नहीं सके, इसलिए राजेश खन्ना ने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय वे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। उस दौर की रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्म का शुरुआती ट्रायल दिखाया गया तो फिरोज खान की खूब तारीफ हुई थी। आदमी और इंसान के बाद यह दूसरी बार था जब हैंडसम फिरोज खान को सेकंड लीड रोल में देखा गया, और यह सब देखकर वे थोड़े अपसेट हो गए थे। हालांकि उन्होंने समझदारी से उस दौर का सामना किया। फिरोज खान और राजेश खन्ना की बात हो रही है तो एक और फिल्म का जिक्र करना जरूरी है, हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म द गॉडफादर, जिसने कई बॉलीवुड फिल्मों को प्रेरित किया, और ऐसी ही एक फिल्म थी धर्मात्मा। यह हिंदी फिल्म 48 साल पहले 30 अप्रैल 1975 को रिलीज हुई थी और इसके हीरो और निर्देशक फिरोज खान थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मात्मा में मुख्य भूमिका सुपरस्टार राजेश खन्ना को निभानी थी? रिपोर्ट्स के अनुसार फिरोज खान ने राजेश खन्ना से संपर्क किया था और दोनों धर्मात्मा के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश कास्टिंग नहीं हो पाई। उस दौर की रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे, इसलिए फिरोज खान फिल्म की सफलता के लिए उन्हें कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि यह उस दौर में एक आम धारणा थी कि अगर काका फिल्म में होंगे तो वह सुपरहिट होगी ही। लेकिन अंततः फिरोज खान ने राजेश खन्ना के बिना ही इस फिल्म में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। कहा जाता है कि फिरोज खान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर फिल्म हिट होती तो सारा क्रेडिट राजेश खन्ना को मिलता। उन्होंने राजेश खन्ना के घमंड को तोड़ने के लिए भी ऐसा किया था। हालांकि इन अफवाहों की कभी कोई पुष्टि नहीं हुई। फिरोज खान का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लोकजट फिल्मों से की, बाद में खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित किया और फिर निर्देशन में कदम रखा। उनकी निर्देशन की शुरुआत 1971 की फिल्म अपराध से हुई, जिसमें वे मुमताज के साथ थे। इसके बाद उन्होंने धर्मात्मा में अभिनय और निर्देशन दोनों किया। धर्मात्मा पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, और यह फिल्म सुपरहिट हुई, जो फिरोज खान की पहली सफल फिल्म बनी। इस फिल्म में हेमा मालिनी, रेखा, फरीदा जलाल, रंजीत और डैनी भी थे। रिपोर्ट्स की माने तो शोले में गब्बर की भूमिका डैनी डेंजोंगपा को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने फिरोज खान की धर्मात्मा के लिए शोले छोड़ दी थी, और इसके बाद गब्बर का किरदार अमजद खान को मिला, जिसे हम सभी जानते हैं। धर्मात्मा में रेखा की भूमिका सबसे पहले जीनत अमान को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने सहायक भूमिका करने से इनकार कर दिया था, और इसलिए यह रोल रेखा को मिल गया। फिरोज खान और राजेश खन्ना में एक और दिलचस्प बात यह है कि दोनों मुमताज के बहुत करीबी रहे। मुमताज राजेश खन्ना की बहुत अच्छी दोस्त थी, और कहते हैं कि फिरोज खान मुमताज को मन ही मन बहुत पसंद करते थे। अपनी पहली फिल्म से ही वे स्टार बन गए थे। वहीं फिरोज खान की पहली फिल्म दीदी 1960 में आई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1965 की हिट फिल्म ऊंचे लोग से मिली। यह ध्यान देने वाली बात है कि फिल्मों में पहले आने के बावजूद फिरोज खान को राजेश खन्ना के बाद शोहरत मिली। इसलिए
राजेश खन्ना ने शायद ही कभी उन्हें अपना प्रतिस्पर्धी माना। फिरोज खान ने मैं वही हूँ, अपराध, उपासना, मेला, आग, धर्मात्मा, जांबाज, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्मों से खूब नाम कमाया, जबकि राजेश खन्ना के खाते में आराधना, आनंद, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर जिसमें दोनों साथ थे, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी जैसी लगातार 15 सुपरहिट फिल्में थीं। 1970 में आई फिल्म सफर में जब राजेश खन्ना और फिरोज खान को साथ देखने का मौका मिला तो निर्देशक असित सेन ने इसे बनाते समय ही सुपरहिट मान लिया था। यह फिल्म बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास पर आधारित थी, जिसमें दो हीरो और शर्मिला टैगोर नायिका थी। यह फिल्म 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 सुपरहिट फिल्मों की श्रृंखला का हिस्सा थी। फिरोज खान के साथ राजेश खन्ना की यह दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों 1967 की फिल्म औरत में साथ आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। औरत में फिरोज खान का रोल बहुत छोटा था, उनके कुछ ही सीन थे, लेकिन सफर में उन्हें राजेश खन्ना के लगभग बराबर का रोल मिला। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के अंत में दोनों ही किरदारों की मौत हो जाती है। रिलीज के बाद दर्शकों ने राजेश खन्ना और फिरोज खान दोनों को समान प्यार दिया और उनकी खूब तारीफ की। और जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो राजेश खन्ना इस बात से थोड़े नाराज थे कि फिरोज खान को भी उतनी ही वाहवाही मिली जितनी उन्हें मिली थी, खासकर जब 1970 तक वे सुपरस्टार बन चुके थे। हालांकि दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरीके से फिरोज खान का फिल्मी करियर रहा। तो दोस्तों, राजेश खन्ना और फिरोज खान के इस दिलचस्प किस्से पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे सितारों की जिनका करिश्मा अपनी ही तरह का था, राजेश खन्ना और फिरोज खान। फिरोज खान एक दमदार शख्सियत, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी अनूठी शैली से सबका ध्यान खींचा। वे सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया और उस दौर में सफलता के शिखर को छुआ जब राजेश खन्ना का जादू हर तरफ छाया हुआ था। अब सोचिए, जब ये दो दिग्गज एक साथ किसी फिल्म में काम कर रहे होंगे तो माहौल कैसा रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने लगभग 3 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें हमेशा राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में रहे और फिरोज खान को अक्सर सहायक अभिनेता के तौर पर देखा गया। हालांकि जब फिल्में रिलीज हुईं, तो फिरोज खान को भी उतनी ही तारीफें मिली जितनी राजेश खन्ना को, और यह बात काका को कुछ खास पसंद नहीं आई। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को यह एहसास हो गया था कि फिरोज खान उन पर भारी पड़ सकते हैं, और फिल्म रिलीज होने के बाद उनका यह शक सच साबित हुआ। राजेश खन्ना और फिरोज खान के फिल्मी करियर की शुरुआत में सिर्फ 6 साल का अंतर था। इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी। औरत एक ऐसी फिल्म थी जो राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने से पहले आई थी, और इसमें दोनों ने साथ काम किया था। राजेश खन्ना ने 1966 में आखिरी खत से बॉलीवुड में कदम रखा, जो 1967 में भारत की पहली ऑस्कर एंट्री भी बनी। हालांकि फिरोज खान भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे और उन्हें कभी अपना प्रतिस्पर्धी नहीं मानते थे, क्योंकि वे खुद को सीनियर मानते थे और वास्तव में थे भी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिरोज खान राजेश खन्ना से सीनियर थे, लेकिन वे कुछ कर नहीं सके। इसलिए राजेश खन्ना ने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय वे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। उस दौर की रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्म का शुरुआती ट्रायल दिखाया गया तो फिरोज खान की खूब तारीफ हुई थी। आदमी और इंसान के बाद यह दूसरी बार था जब हैंडसम फिरोज खान को सेकंड लीड रोल में देखा गया, और यह सब देखकर वे थोड़े अपसेट हो गए थे। हालांकि उन्होंने समझदारी से उस दौर का सामना किया। फिरोज खान और राजेश खन्ना की बात हो रही है तो एक और फिल्म का जिक्र करना जरूरी है, हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म द गॉडफादर, जिसने कई बॉलीवुड फिल्मों को प्रेरित किया। और ऐसी ही एक फिल्म थी धर्मात्मा। यह हिंदी फिल्म 48 साल पहले 30 अप्रैल 1975 को रिलीज हुई थी और इसके हीरो और निर्देशक फिरोज खान थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मात्मा में मुख्य भूमिका सुपरस्टार राजेश खन्ना को निभानी थी? रिपोर्ट्स के अनुसार फिरोज खान ने राजेश खन्ना से संपर्क किया था और दोनों धर्मात्मा के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश कास्टिंग नहीं हो पाई। उस दौर की रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे,
इसलिए फिरोज खान फिल्म की सफलता के लिए उन्हें कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि यह उस दौर में एक आम धारणा थी कि अगर काका फिल्म में होंगे तो वह सुपरहिट होगी ही। लेकिन अंततः फिरोज खान ने राजेश खन्ना के बिना ही इस फिल्म में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। कहा जाता है कि फिरोज खान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर फिल्म हिट होती तो सारा क्रेडिट राजेश खन्ना को मिलता। उन्होंने राजेश खन्ना के घमंड को तोड़ने के लिए भी ऐसा किया था। हालांकि इन अफवाहों की कभी कोई पुष्टि नहीं हुई। फिरोज खान का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लोकजट फिल्मों से की, बाद में खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित किया और फिर निर्देशन में कदम रखा। उनकी निर्देशन की शुरुआत 1971 की फिल्म अपराध से हुई, जिसमें वे मुमताज के साथ थे। इसके बाद उन्होंने धर्मात्मा में अभिनय और निर्देशन दोनों किया। धर्मात्मा पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी और यह फिल्म सुपरहिट हुई, जो फिरोज खान की पहली सफल फिल्म बनी। इस फिल्म में हेमा मालिनी, रेखा, फरीदा जलाल, रंजीत और डैनी भी थे। रिपोर्ट्स की माने तो शोले में गब्बर की भूमिका डैनी डेंजोंगपा को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने फिरोज खान की धर्मात्मा के लिए शोले छोड़ दी थी और इसके बाद गब्बर का किरदार अमजद खान को मिला, जिसे हम सभी जानते हैं। धर्मात्मा में रेखा की भूमिका सबसे पहले जीनत अमान को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने सहायक भूमिका करने से इनकार कर दिया था और इसलिए यह रोल रेखा को मिल गया। फिरोज खान और राजेश खन्ना में एक और दिलचस्प बात यह है कि दोनों मुमताज के बहुत करीबी रहे। मुमताज राजेश खन्ना की बहुत अच्छी दोस्त थी और कहते हैं कि फिरोज खान मुमताज को मन ही मन बहुत पसंद करते थे। अपनी पहली फिल्म से ही वे स्टार बन गए थे। वहीं फिरोज खान की पहली फिल्म दीदी 1960 में आई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1965 की हिट फिल्म ऊंचे लोग से मिली। यह ध्यान देने वाली बात है कि फिल्मों में पहले आने के बावजूद फिरोज खान को राजेश खन्ना के बाद शोहरत मिली, इसलिए राजेश खन्ना ने शायद ही कभी उन्हें अपना प्रतिस्पर्धी माना। फिरोज खान ने मैं वही हूँ, अपराध, उपासना, मेला, आग, धर्मात्मा, जांबाज, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्मों से खूब नाम कमाया, जबकि राजेश खन्ना के खाते में आराधना, आनंद, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर जिसमें दोनों साथ थे, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी जैसी लगातार 15 सुपरहिट फिल्में थीं। 1970 में आई फिल्म सफर में जब राजेश खन्ना और फिरोज खान को साथ देखने का मौका मिला तो निर्देशक असित सेन ने इसे बनाते समय ही सुपरहिट मान लिया था। यह फिल्म बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास पर आधारित थी, जिसमें दो हीरो और शर्मिला टैगोर नायिका थी। यह फिल्म 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 सुपरहिट फिल्मों की श्रृंखला का हिस्सा थी। फिरोज खान के साथ राजेश खन्ना की यह दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों 1967 की फिल्म औरत में साथ आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। औरत में फिरोज खान का रोल बहुत छोटा था, उनके कुछ ही सीन थे, लेकिन सफर में उन्हें राजेश खन्ना के लगभग बराबर का रोल मिला। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के अंत में दोनों ही किरदारों की मौत हो जाती है। रिलीज के बाद दर्शकों ने राजेश खन्ना और फिरोज खान दोनों को समान प्यार दिया और उनकी खूब तारीफ की। और जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो राजेश खन्ना इस बात से थोड़े नाराज थे कि फिरोज खान को भी उतनी ही वाहवाही मिली जितनी उन्हें मिली थी, खासकर जब 1970 तक वे सुपरस्टार बन चुके थे। हालांकि दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरीके से फिरोज खान का फिल्मी करियर रहा। तो दोस्तों, राजेश खन्ना और फिरोज खान के इस दिलचस्प किस्से पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे